तो तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जहां राज्य में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद सरकार गठन को लेकर तेजी से राजनीतिक गतिविधियां बढ़ गई हैं। इसी बीच सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कजगम यानी कि टीवीके को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने का फैसला कर लिया गया है। बताया जा रहा है पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच हुई चर्चा के बाद यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है। अब अगर कांग्रेस आधिकारिक रूप से टीवीके का समर्थन देने का ऐलान करती है तो तमिलनाडु में सत्ता का पूरा समीकरण बदल जाएगा और विजय पहली बार मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे मजबूत दावेदार बन सकते हैं। दरअसल हाल ही में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में तमिलगा वेट्री कजगम ने शानदार और ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। ये चुनाव विजय की पार्टी का पहला बड़ा विधानसभा चुनाव था और पार्टी ने अपनी शुरुआत में ही राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया। 234 सदस्यीय विधानसभा में टीवीके सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसने 108 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि बहुमत के आंकड़ा 118 से पार्टी केवल 10 सीट पीछे रह गई। इसके बावजूद टीवीके के प्रदर्शन ने राज्य की पारंपरिक राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया है। तमिलनाडु की राजनीति में पिछले कई दशकों से द्रविड़ मुनेत्र कजगम और ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम का दबदबा रहा है, लेकिन इस चुनाव में विजय की पार्टी ने दोनों बड़े द्रविड़ दलों को कड़ी चुनौती दी और खुद को एक मजबूत विकल्प के तौर पर स्थापित किया है। चुनाव परिणाम आने के बाद से ही राज्य में सरकार के गठन को लेकर लगातार बैठकों और राजनीतिक संपर्कों का दौर जारी है। अब सूत्रों की माने तो कांग्रेस नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक गूगल मीट के जरिए आयोजित की गई, जिसमें तमिलनाडु की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई है। इस दौरान टीवीके को समर्थन देने के राजनीतिक और रणनीतिक पहलुओं पर गंभीर विचार विमर्श किया गया है और बताया जा रहा है कि बैठक में अधिकांश नेताओं की राय थी कि मौजूदा परिस्थितियों में विजय का समर्थन करना कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद हो सकता है। दिल्ली के कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी इस घटनाक्रम की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि विजय की ओर से कांग्रेस से समर्थन मांगा गया था। वेणुगोपाल ने बताया कि पार्टी हाईकमान ने इस मुद्दे पर अंतिम फैसला लेने की जिम्मेदारी तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी को सौंप दी है। अब राज्य इकाई की ओर से टीवीके को समर्थन देने का संकेत मिलने के बाद तमिलनाडु की राजनीति में नई संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद विजय के लिए सरकार गठन का रास्ता काफी आसान हो सकता है। तमिलनाडु कांग्रेस के पास इस समय 5 विधायक है। अगर ये सभी विधायक टीवीके को समर्थन देते हैं तो विजय की पार्टी बहुमत के आंकड़े के और करीब पहुंच जाएगी। इसके अलावा अन्य छोटे दलों के जुड़ाव की भी संभावना जताई जा रही है। अब सूत्रों के मुताबिक पताली मक्कल कच्ची यानी पीएमके के पास 4 सीटें हैं और पार्टी के कुछ नेता टीवीके को समर्थन देने के पक्ष में बताए जा रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट और विद्युतलई चिरुथगाइल कच्ची जैसी पार्टियों के पास 2-2 सीटें हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर ये दल भी विजय का समर्थन करते हैं तो टीवीके आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है। विजय की पार्टी फिलहाल सरकार बनाने के लिए हर संभावित विकल्प पर काम कर रही है। पार्टी नेताओं की ओर से लगातार छोटे दलों और निर्दलीय विधायकों से संपर्क बनाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। टीवीके के रणनीतिकारों का मानना है कि जनता ने इस चुनाव में बदलाव के पक्ष में वोट दिया है और इसी जनादेश के आधार पर पार्टी सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। तमिलनाडु की राजनीति में ये स्थिति इसलिए भी अहम है क्योंकि कांग्रेस फिलहाल राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और केंद्र की राजनीति में उसकी साझेदारी डीएमके के साथ रही है। ऐसे में अगर कांग्रेस तमिलनाडु में डीएमके से अलग होकर विजय की पार्टी को समर्थन देती है तो इसका असर केवल राज्य तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। अब राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम विपक्षी राजनीति के भीतर नए समीकरणों की शुरुआत हो सकती है। 2029 के लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए विपक्षी दल अपने रणनीतियों पर फिर से विचार कर सकते हैं। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि वह एक तरफ डीएमके के साथ अपने पुराने संबंधों को बनाए रखे तो दूसरी तरफ तमिलनाडु में बदलते जनाधार के हिसाब से खुद को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक भी बनाए। दूसरी ओर विजय के लिए यह समर्थन उनके राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा अवसर माना जा रहा है। फिल्मी दुनिया में सुपरस्टार का दर्जा हासिल करने के बाद अब वे राजनीति में भी तेजी से लोकप्रिय होते जा रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान विजय ने खुद को भ्रष्टाचार विरोधी और बदलाव की राजनीति का चेहरा बताने की कोशिश की थी। युवाओं और पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं के बीच उनकी लोकप्रियता का असर चुनाव नतीजों में साफ नजर आया है। अब अगर कांग्रेस और अन्य छोटे दल आधिकारिक रूप से टीवीके को समर्थन देते हैं तो तमिलनाडु में जल्द ही
नई सरकार के गठन संभव हो सकता है। हालांकि अभी भी किसी पार्टी की ओर से आधिकारिक या औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन लगातार हो रही बैठकों और राजनीतिक संकेतों ने राज्य की राजनीति को बेहद रोमांचक मोड़ पर खड़ा कर दिया है। फिलहाल पूरे देश की नज़र तमिलनाडु की राजनीति की हलचल पर टिकी हुई है। आने वाले कुछ दिन तय करने वाले हैं कि अब विजय वास्तव में सत्ता तक पहुंच पाएंगे या फिर राज्य में कोई नया राजनीतिक समीकरण उभर कर सामने आएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।